रिसेंटली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने ड्रग टेस्टिंग की गाइडलाइंस को चेंज किया है। आज से पहले फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कोई भी नई मेडिसिन बनाने के लिए इसकी टेस्टिंग पहले एनिमल्स पर करनी होती थी और फिर ह्यूमंस पर ट्रायल्स किए जाते थे। लेकिन अब ह्यूमंस पर ट्रायल करने से पहले एनिमल पर टेस्टिंग करना जरूरी नहीं है। ये नया लॉ FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 है। एनिमल टेस्टिंग को कम्प्लीटली बैन नहीं किया गया है, बस एक ऑप्शन दिया गया है कि आप एनिमल टेस्टिंग को स्किप कर सकते हैं। कंपनीज अभी भी अगर चाहे तो एनिमल्स पर ट्रायल्स का ऑप्शन चूज कर सकती हैं। ड्रग डेवलपमेंट बहुत ही लेंदी, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। किसी भी मेडिसिन को लेबोरेटरी से मार्केट तक आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। इस नए FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 के आने से पहले एनिमल्स पर टेस्टिंग करनी जरूरी थी। ह्यूमन टेस्टिंग से पहले एटलीस्ट एक रोडेंट स्पीसीज जैसे माउस और रैट और एक नॉन रोडेंट स्पीसीज जैसे मंकी और डॉग पर टेस्टिंग की जाती थी और उसके बाद ही ह्यूमंस पर ट्रायल करने की परमिशन दी जाती थी। इन एनिमल्स पर टेस्टिंग करने से ड्रग की एफिकेसी, टॉक्सिसिटी और फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन का पता लगता है और इस टेस्टिंग डेटा को क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद FDA रिव्यू टीम डिसाइड करती थी कि किसी मेडिसिन को फर्दर स्टडीज के लिए भेजना है या नहीं। लेकिन अब इस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। एनिमल एडवोकेट ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि ज़्यादातर मेडिसिन एनिमल टेस्टिंग में पास होने के बावजूद ह्यूमन ट्रायल्स में फेल हो जाती हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन एनिमल के लिए सेफ होती हैं बट इनसे ह्यूमंस में साइड इफेक्ट हो जाते हैं। 2019 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग नियरली 95% ड्रग्स ह्यूमन ट्रायल्स में फेल हो गई थी और इनको FDA का अप्रूवल नहीं मिल पाया था, जिसका मतलब है कि एनिमल टेस्टिंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक रैट की इंटरनल बायोलॉजी डॉग से डिफरेंट होती है और डॉग की इंटरनल बायोलॉजी ह्यूमन से डिफरेंट होती है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स को करने का कोई फायदा नहीं है और इनसे भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास नई मेडिसिन और ट्रीटमेंट को टेस्ट करने के लिए कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कंप्यूटर मॉडलिंग और ऑर्गन चिप। ये एक तरीके की माइक्रोचिप है। इन माइक्रोचिप्स में छोटे छोटे टिश्यू होते हैं जो किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को मिमिक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनॉइड्स का भी ऑप्शन है। ऑर्गेनॉइड्स सेल के 3D क्लस्टर्स होते हैं जो किसी ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी को रेप्लिकेट करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं, ये डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज पर हैं, तो अभी इनको एनिमल टेस्टिंग को रिप्लेस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन एनिमल टेस्टिंग के मुकाबले इन माइक्रोचिप्स और ऑर्गेनॉइड्स की कॉस्ट भी कम होगी। 2019 की एक सर्वे बताती है कि एनिमल्स को रिप्लेस करने पर ड्रग डेवलपमेंट रिसर्च कॉस्ट 10 से 26% तक कम हो जाएगी। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।